सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे सेपरेशन टेक्निक्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेपरेशन टेक्निक्स। 3 to 4 लेक्चर लेगा ये, इसको हम कवर करेंगे 3 to 4 लेक्चर्स के अंदर। जितनी भी सेपरेशन टेक्निक्स हैं हमारे सिलेबस में, उन सबको क्या करेंगे, हम कवर करेंगे उसमें। ओके, जैसे देखो हमने मिक्सचर के बारे में बात की कि मिक्सचर क्या होता है, वो कितने टाइप के हमारे मिक्सचर्स होते हैं, ये हमने सारा को डिस्कस कर लिया सही से। ओके, अब देखो जो मिक्सचर है ना हमारे पास, उस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है। जो मिक्सचर है हमारे पास, उस मिक्सचर को क्या करना है, हमें उसको सेपरेट करना है। जैसे लेट्स से कि हमारे पास एक मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर सैंड के पार्टिकल्स हैं और साथ में क्या है, साथ में हमारे पास शुगर के पार्टिकल्स हैं। सैंड के पार्टिकल्स साथ में क्या है, शुगर के पार्टिकल्स हैं। तो हमें शुगर के पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स दोनों क्या करना है, आपस में सेपरेट करना है। हमें क्या करना है, जैसे हमें हमारा जो मेन सब्सटेंस है वो क्या, शुगर है, गलती से उसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स चले गए हैं, गलती से क्या चले गए, उसके अंदर सैंड के पार्टिकल्स चले गए। तो हमें कोई सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ करना है। उन सेपरेशन टेक्निक की हेल्प से हम क्या करेंगे, और जो शुगर है, शुगर प्लस सैंड, उसमें से हम शुगर को क्या करेंगे, अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे। ओके, तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे और जो टॉपिक है उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब देखो, जो हमारी सेपरेशन टेक्निक्स है इसको हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। इसके मैं इन शॉर्ट बताता हूँ कि जो टाइप्स हैं, हम इसको 3 टाइप के अंदर इसको कवर करेंगे, सारी की सारी सेपरेशन टेक्निक्स को। जो फर्स्ट के बारे में जो बात करेंगे कि जो 2 सॉलिड सब्सटेंस है, जैसे मैंने अभी बताया कि आपको शुगर है और साथ में क्या है, शुगर के साथ में सैंड है, सैंड भी सॉलिड है और शुगर क्या है, वो भी क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो दोनों ही सॉलिड को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। दोनों ही सॉलिड को क्या करेंगे, हम उसको सेपरेट करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड। मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड, कि जो दो सॉलिड हैं, 2 सॉलिड को क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट में तो हम ये करेंगे। जो सेकंड टाइप करेंगे हम, इसके सेकंड टाइप में क्या करेंगे, अब एक तो हमारा सॉलिड होगा और एक क्या होगा, हमारा लिक्विड होगा। एक तो हमारा सॉलिड होगा और एक क्या होगा, हमारा लिक्विड होगा। जैसे लगा लो कि शुगर सोल्यूशन है हमारे पास। अब शुगर सोल्यूशन के अंदर क्या है, शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अब वो तो सॉलिड में काउंट होंगे शुगर के पार्टिकल्स। तो अब जो वाटर है, वाटर क्या है, लिक्विड है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सॉलिड होगा और एक क्या होगा, लिक्विड हो गया। अब शुगर सोल्यूशन में से हमें शुगर चाहिए, शुगर सोल्यूशन में से हमें क्या चाहिए, शुगर चाहिए। तो ये हमारी होगी सेकंड टाइप, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्या करेंगे, हम 2 मिक्सचर को सेपरेट करेंगे कि जहां पे क्या होगा, एक सॉलिड होगा और एक क्या होगा, लिक्विड होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर सॉल्यूशन, उसको सेपरेट करेंगे। ओके, बताऊंगा कि क्या सेपरेट करेंगे। थर्ड जो हम करेंगे, 2 लिक्विड को सेपरेट करेंगे। 2 क्या करेंगे, 2 लिक्विड को, जैसे हमारे पास वाटर है और साथ में क्या है, अल्कोहल है। वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर बना हुआ है और उसको क्या करना है, हमें इसको सेपरेट करना है। हमें क्या करना है, उसको सेपरेट करना है। ठीक है, तो जो थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मिक्सचर ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। जो 2 लिक्विड्स है, 2 लिक्विड को क्या करना है, हमें सेपरेट। जैसे अल्कोहल मैंने बताया और वाटर बताया। अब दोनों ही क्या, दोनों लिक्विड है, दोनों को मिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, दोनों को हमें सेपरेट आउट करना है। दोनों को क्या करना है, दोनों को हमें सेपरेट आउट करना है। क्लियर। तो हम इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज की जो लेक्चर है, आज लेक्चर के अंदर मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो 2 सॉलिड हैं, 2 सॉलिड को हम कैसे, कितनी हमारे पास टेक्निक्स हैं और उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। पहले हम आज के लेक्चर के इसके बारे में बात करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो सेकंड और जो थर्ड टाइप है उसको क्या करेंगे, उसको हम 1 by 1 कवर करेंगे डिटेल में। क्लियर। तो सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्या है हमारा, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। 2 सॉलिड को क्या करेंगे हम, जो 2 सॉलिड हमारे पास मिक्सचर है उनको क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। अब देखो, इसको सेपरेट करने के भी हम फर्दर 4 टेक्निक डिस्कस करेंगे। उसको सेपरेट करने के लिए हम फर्दर 4 टेक्निक डिस्कस करेंगे। वो 4 टेक्निक कौन कौन सी होंगी हमारी, सबसे पहले बात करेंगे हम हैंड पिकिंग। तो सबसे फर्स्ट टेक्निक की बात करेंगे वो करेंगे हैंड पिकिंग। बहुत ही सिंपल टेक्निक है। ठीक है। सेकंड बात करेंगे हम बाय यूजिंग मैग्नेट की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, 2 मिक्सचर को, 2 सॉलिड सब्सटेंस को हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, पर इसके लिए जो कंडीशन है, कंडीशन में बताऊंगा कौन कौन सी कंडीशन को ये फॉलो करेंगे। थर्ड जो टाइप की हम बात करेंगे वो करेंगे बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट।
बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, हम एक ऐसा पर्टिकुलर सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की हेल्प से क्या होगा, जो दो हमारे पास सॉल्ट है उसको क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। ओके, तो जो सेकंड टेक्निक है वो थर्ड होगी, वो क्या होगी हमारी, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, एक प्रॉपर ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से क्या करेंगे, दो सॉल्ट को हम सेपरेट करेंगे। डिटेल में कराऊंगा, अभी ज़्यादा मत सोचो। जो फोर्थ है, फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बाय सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की हेल्प से क्या करेंगे, सब्लिमेशन की हेल्प से जो दो सॉलिड है, दो सॉलिड को क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ दो टू सॉलिड्स के अंदर हम चार टेक्निक डिस्कस करेंगे, हैंड पिकिंग, मैग्नेट, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, और जो फोर्थ है बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन। जो फोर्थ है हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब्लिमेशन की हेल्प से हम कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड पिकिंग की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हैंड पिकिंग की बात करेंगे। अब देखो हैंड पिकिंग, हमें नाम से सजेस्ट हो रहा है कि हैंड पिकिंग, हमें हैंड से क्या करना है, उसको पिक करना है। ओके, ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, इवन घरों में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे घरों में हम क्या करते हैं, हमें राइस बनाने हैं, हमें कोई दाल बनानी है, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको देखते हैं कि कहीं उसके अंदर क्या हो, कंकर ना हो। हम उसको सही से देखते हैं ना कि क्या है, उसके अंदर कहीं कंकर ना हो, और कंकर हो तो उसको क्या करते हैं, उसको हम उसमें से निकाल देते हैं। सिंपल क्या करते हैं, उसको उसमें से अलग कर देते हैं। ठीक है, तो इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है हैंड पिकिंग, कि हमें नॉर्मल हमें दिख रहे हैं, हमें इम्प्योरिटी दिख रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वैसे देखो मैं बता दूं कि दो बातें हम करेंगे। एक तो होगा हमारा प्योर सब्सटेंस, हर किसी के अंदर होगा ये प्योर सब्सटेंस, और एक क्या होगी, एक होगी हमारी इम्प्योरिटी। एक होगा हमारा प्योर सब्सटेंस और एक क्या होगी, एक होगी हमारी इम्प्योरिटी। प्योर सब्सटेंस एज अ नेम सजेस्ट कि जो क्या हो, जो प्योर हो, और इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी मतलब जो अनवांटेड, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, जैसे हम राइस बना रहे, राइस के अंदर छोटे छोटे स्टोन्स भी हैं उसके अंदर। ठीक है, हो सकते हैं, तो जो स्टोन है वो किसका काम करेंगे, वो इम्प्योरिटी का काम करेंगे। वो किसका काम करेंगे, इम्प्योरिटी का काम करेंगे, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए। और जो प्योर सब्सटेंस है, जो प्योर है, जैसे राइस, राइस क्या है, प्योर है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या करते हैं, नॉर्मल हमें दिख जाते हैं, दिखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको अलग से निकाल देते हैं, मतलब उसको हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल क्या होगा, राइस प्लस स्टोन, राइस और स्टोन दोनों क्या करते हैं, दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं नॉर्मल हैंड पिकिंग की हेल्प से। ओके, क्लियर। देखो जो भी टेक्निक आप कर रहे हो उसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक एग्जाम्पल तो पता ही होना चाहिए। किसी भी टेक्निक के बारे में लिख रहे हो, अगर उसका आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो आपको उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना है। ठीक है, समझ आ गया हैंड पिकिंग कैसे करें, कि नॉर्मल हम हैंड से क्या करें, पिक करें जो हमें नॉर्मल विजिबल है, जो हमें नॉर्मल हम नेकेड आई से देख सकते हैं। अगर हम उसको नहीं देख सकते तो उसको हम हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकते। ओके, when impurities are quite different from our main substance, when the impurities are quite different from our main substance, जो impurity क्या होगी, different होगी हमारे main substance से। ठीक है, and can be differentiated by naked eyes and can be differentiated by naked eyes, जिसको हम इजीली क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सकें। वही जैसे राइस और स्टोन है, स्टोन को हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं राइस से। ठीक है, तो अगर हम उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो उसको हम अलग इजीली सेपरेट आउट भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएटेड बाय नेकेड आइज एंड कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग, जिसको हम क्या कर सकते हैं, इजिली हैंड पिकिंग टेक्निक से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर, समझ आ गया हैंड पिकिंग क्या, नॉर्मल हम हैंड से क्या करें, पिक करें। ये हम नॉर्मल अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है, सेपरेशन टेक्निक है। क्लियर, इसके अंदर जो हम सेकंड टेक्निक करेंगे वो है हमारी बाय यूजिंग मैग्नेट। ओके, मैग्नेट की हेल्प से हम कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं।
देखो मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारी जो सेपरेशन टेक्निक्स हैं, हर एक की अपनी कंडीशन है कि अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी हम सेपरेशन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट किया हैंड पिकिंग। अब देखो जो हैंड पिकिंग है, हैंड पिकिंग हम वहां पे लगाएंगे जो हमें क्या है, जो हमें क्लियरली विजिबल है, जो इम्प्योरिटी हमें क्या है क्लियरली विजिबल है। जैसे हमने राइस प्लस स्टोन की बात की, तो स्टोन के हमें इजिली विजिबल है, राइस के हमें इजिली विजिबल है। अगर कोई विजिबल नहीं होगा तो वहां पे हम हैंड पिकिंग टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। या फिर पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं तो वहां पर भी हम हैंड पिकिंग का यूज नहीं कर सकते। ओके, तो हर एक की क्या है अपनी कंडीशन है, हर एक की टेक्निक की क्या है अपनी कंडीशन है। ऐसे अगर हम बात करें कि जो बाय यूजिंग मैग्नेट, मैग्नेट की हेल्प से हमें कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल बता दूं। आयरन, आयरन के साथ अगर मैं और लूं साथ में आयरन प्लस सैंड ले लो, कि आयरन के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, या फिर आयरन प्लस सल्फर, आयरन के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, सैंड के पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, अब देखो हमें वो क्लियरली विजिबल तो है, मान लो आयरन के पार्टिकल विजिबल है, बट वो बहुत ज्यादा है, तो हैंड पिकिंग करने में हमें क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। हैंड पिकिंग करने में क्या लगेगा, हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम मैग्नेट की हेल्प से उसको क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। हमें पता है कि जो आयरन है, आयरन क्या करता है, आयरन अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। ठीक है, जैसे मैग्नेट लेके आएंगे पास तो क्या होंगे, आयरन के पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट के टुवर्ड्स। जैसे वो मैग्नेट के टुवर्ड्स क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो पूरे मिक्सचर में से सेपरेट आउट हो जाएंगे, पूरे मिक्सचर में से क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। ओके, तो सिंपल टेक्निक है, ये हमें पहले ही पता है, हमने छोटी लोअर क्लासेस के अंदर भी हमने ये टेक्निक की हुई है कि मैग्नेट लेके आएंगे तो क्या होगा, जो भी पार्टिकल जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे आयरन के पार्टिकल्स मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, तो आयरन के पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे, मैग्नेट के ऊपर आ जाएंगे, और क्या बच जाएगा, नॉर्मल सैंड के पार्टिकल्स वहीं रह जाएंगे। क्लियर है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट iron is attracted बाय मैग्नेट। हमें पता है कि जो आयरन, आयरन क्या होता है, अट्रैक्ट होता है मैग्नेट के टुवर्ड्स। ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में हम इसको सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर में से। क्लियर, इन दिस मेथड वी कैन सेपरेट आयरन फ्रॉम मिक्सचर। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम, आयरन है, आयरन को हम मिक्सचर में से क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। क्लियर, क्यों करेंगे, क्योंकि जो आयरन, आयरन क्या होता है मैग्नेट के टुवर्ड अट्रैक्ट होता है, और मिक्सचर में से क्या हो जाएगा, वो इसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ओके, कि कोई भी अगर हमारी टेक्निक है उसकी एक प्रॉपर कंडीशन है, अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी हम उस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। क्लियर, तो ये थी हमारी सेकंड टेक्निक, बाय यूजिंग मैग्नेट। ओके, नेक्स्ट टेक्निक है जो हमारी, वो क्या है, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट, या फिर इसको बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो सॉल्वेंट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉल्वेंट की हेल्प से क्या कर रहे हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये। इसके अंदर जो चार है, चार में से दो ही इंपॉर्टेंट है, सब्लिमेशन और बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। ओके, देखो पहले मैं आपको एग्जांपल से बता दूं कि किस तरह हम उसको सेपरेट करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सोल्ड मिक्सचर है, सोल्ड मिक्सचर के अंदर सैंड भी है और सोल्ट भी है। एक सोल्ड मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर क्या है, हमारे पास सैंड भी है, सोल्ट भी है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें दोनों को सेपरेट करना है, सैंड भी और क्या है हमारे पास सोल्ट भी है। अब दोनों क्या करना है, दोनों को हमें सेपरेट करना है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ना एक ऐसा सोल्वेंट ऐड करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एक ऐसा सोल्वेंट ऐड करेंगे, हमें पता है कि सोल्वेंट क्या होता है कि जो ज्यादा अमाउंट में हो। ओके, जो सोल्वेंट होगा हमारा वो क्या होगा, जैसे हम उसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या होगा, इन दोनों में से कोई एक कंपाउंड, इन दोनों में से कोई एक जो सॉलिड सब्सटेंस है वो क्या होगा, उसके अंदर सोल्यूबल होगा। एक क्या होगा उसके अंदर, वो सोल्यूबल होगा, और एक क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा। देखो मेरे पास सैंड भी और मेरे पास सोल्ट भी है, अगर मैं इसके अंदर वाटर को ऐड कर दूं, मेरे पास सैंड भी है, मेरे पास सोल्ट भी, अगर मैं इसके अंदर क्या कर दूं, वाटर को ऐड कर दूं, वाटर को ऐड करने पे क्या होगा, मैं उसको स्टर करूंगा। अब स्टर करने से क्या होगा, सैंड के पार्टिकल्स तो मिक्स नहीं होंगे, जो सैंड है सैंड के पार्टिकल्स तो मिक्स नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो सैंड है, सैंड तो सोल्यूबल ही नहीं होता वाटर में, बट जो सोल्ट है, सोल्ट के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, सोल्ट के पार्टिकल्स को क्या करेंगे, सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। अब देखो हमने एक ऐसा सॉल्वेंट डाल दिया
जिसके अंदर एक तो हमारा सॉलिड सब्सटेंस सोल्यूबल था और एक क्या था, इनसोल्यूबल था। एक इसके अंदर सोल्यूबल और एक क्या है, इनसोल्यूबल है। अब जैसे उसको पूरा हमारा मिक्सचर बन गया, अब जो सोल्ट है, सोल्ट के पार्टिकल्स तो हमारे वाटर के अंदर पूरा डिसोल्व हो गया, पूरा मिक्सचर सोल्यूशन बना दिया हमने, और सैंड के पार्टिकल्स नीचे सेल डाउन हो जाएंगे। सैंड के पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे सेल डाउन होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्ट्रेशन करने से क्या होगा कि जो सैंड के पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे और सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, हमें अलग मिल जाएगा। सैंड के पार्टिकल्स अलग हो गए, सोल्यूशन क्या मिल गया, हमें अलग मिल गया। अब हमारे पास सैंड के पार्टिकल्स अलग हो गए, उसको हम ड्राई कर लेंगे तो सैंड हमें अलग मिल गया। अब जो हमारा जो सोल्यूशन है वो सोल्ट सोल्यूशन बन गया। जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या बन गया, सोल्ट सोल्यूशन। इसमें से क्या करेंगे, इसमें से हम ना वाटर को इवेपोरेट करेंगे। वाटर को क्या करेंगे, वाटर को हम इवेपोरेट कर देंगे पूरा का पूरा। जैसे वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, सोल्ट तो बच जाएगा। सोल्ट तो क्या है, सोल्ट पार्टिकल्स है, तो सोल्ट हमें अलग मिल जाएगा और सैंड के पार्टिकल्स क्या मिलेंगे, हमें अलग मिल जाएंगे। ओके, तो हमें एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड करना है जिसकी हेल्प से क्या हो, जिसके अंदर एक सोल्यूबल और दूसरा क्या हो, इनसोल्यूबल हो। एक सोल्यूबल और दूसरा क्या हो, इनसोल्यूबल हो। ओके, तो उसी टेक्निक के ऊपर ये काम करता है। बस आपने एक ऐसा सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है जिसके अंदर एक तो सोल्यूबल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा हमारा इनसोल्यूबल होना चाहिए। एक सोल्यूबल होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, इनसोल्यूबल। ठीक है, जैसे इसके अंदर हमने सैंड प्लस सोल्ट लिया, वाटर क्या करेंगे, वाटर इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। वाटर क्या करेगा, वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा। अब वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा तो सोल्ट क्या होगा, सोल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर। जो सोल्ट है, सोल्ट क्या वाटर में सोल्यूबल है। ऐसे ही जैसे हम सल्फर ले ले, सल्फर प्लस सैंड ले लें हम, और इसके अंदर जो हम यूज करें सॉल्वेंट का, वो किसका यूज करें, सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, सॉल्वेंट होगा CS2। CS2 क्या होता है हमारा, कार्बन डाइसल्फाइड। अब कार्बन डाइसल्फाइड है, उसके अंदर जो जो सल्फर है, सल्फर तो सोल्यूबल है, बट सैंड क्या है, सैंड उसके अंदर इनसोल्यूबल है। ठीक है, तुम यहां पे लिख सकते हैं, ये हमारे सेकंड एग्जांपल हो गया, सल्फर सल्फर सोल्यूबल इन CS2। सल्फर है, सल्फर क्या उसके अंदर सोल्यूबल है CS2 के अंदर। क्लियर, ओके, समझ आ गया ना। इसके अंदर जैसे हमने सैंड प्लस सोल्ट लिया तो हम इसके अंदर वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने से क्या होगा, सोल्ट तो उसके अंदर सोल्यूशन फॉर्म करेगा, सोल्ट तो सोल्यूशन बना लेगा। जो सैंड है, सैंड के पार्टिकल्स ऐसे रह जाएंगे। अब जो वो सोल्यूशन बनाएगा उसको हम पहले फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, उसको वाटर को इवेपोरेट कर देंगे, तो हमें सैंड भी मिल गया और हमें सोल्ट के पार्टिकल्स भी मिल गए। ओके, इंपॉर्टेंट मेथड है ये। इन दिस मेथड we use a suitable solvent in which one solid substance is soluble and another solid substance is insoluble. वन सॉलिड सब्सटेंस इज सॉल्युबल एंड अनदर सॉलिड सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल। एक तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा और दूसरा क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। ओके, अब जो सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्यूशन फॉर्म कर देगा। सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस soluble solid substance form सॉल्यूशन। वो क्या करेगा, वो सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ठीक है, अब वहां पे सॉल्यूशन बन गया, एक सोल्ट सॉल्यूशन है, साथ में क्या है, सैंड है। अब जो सोल्ट सॉल्यूशन है, जो सैंड है, हम उसको क्या करेंगे, उसको हम फिल्ट्रेशन करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज करेंगे। फिल्टर करने से बाद क्या होगा, हम उसको उसमें से क्या करेंगे, सैंड के पार्टिकल्स अलग निकल जाएंगे और जो हमारा सोल्यूशन होगा वो अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना, वैसे हमने 3 टेक्निक की हेल्प से हम इसको सेपरेट करेंगे, एक टेक्निक की हेल्प से सेपरेट नहीं होगा। पर जो इनिशियल टेक्निक है हमारी सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करना। ओके, जो फर्दर दो टेक्निक है, जैसे फिल्ट्रेशन, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इवेपोरेशन, ये भी हम क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंसेस फॉर्म सॉल्यूशन, सोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म क्या करेगा, सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। एंड
and can be separated from insoluble substance by filtration। हम फिल्ट्रेशन करके क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन करके दोनों को हमने सेपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम इवेपोरेशन टेक्निक का यूज करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें सॉलिड सब्सटेंस मिल जाएगा। फर्दर with the help of evaporation we get soluble सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, फर्दर क्या करेंगे, इवेपोरेशन की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस से मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे वैसे देखा जाए तो हम इसके अंदर 3 टेक्निक हमने यूज की है। एक हमने सुटेबल ऐड किया, इनिशियल तो वही था हमारा, फिर हमने आगे क्या किया, फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज किया, और हमने फिर क्या किया, इवेपोरेशन टेक्निक का भी यूज किया। अब फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन हम इसको फर्दर जो हमारी सेकंड टाइप है उसके अंदर हम अच्छे से इसको कवर भी करेंगे। क्लियर। तो ये थी हमारी थर्ड टेक्निक, बाय यूजिंग सुटेबल सॉल्वेंट। हम एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड करते हैं इसके अंदर एक सोल्यूबल और दूसरा क्या हो, इनसोल्यूबल हो। बस इसी चीज का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है सब्लिमेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जितने भी हमने 4 टेक्निक की है, 4 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सब्लिमेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सब्लिमेशन, फिर है हमारी ये इंपॉर्टेंट। ये दो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे हम सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन मैंने आपको बताया था कि सब्लिमेशन क्या होता है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि सब्लिमेशन होता है जब हमारा सॉलिड डायरेक्टली कहाँ जाता है, डायरेक्टली हो जाएगा वेपर स्टेट में, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम सब्लिमेशन बोलेंगे। ओके, तो जब सॉलिड स्टेट हमारी डायरेक्टली जाती है गैसियस स्टेट के अंदर या फिर वेपर स्टेट के अंदर जाते हैं, उसी को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्लियर। अब सब्लिमेशन की हेल्प से हम किसी सब्सटेंस को, हम किसी 2 सॉलिड सब्सटेंस को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इसकी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि 2 हमारे सॉलिड सब्सटेंस है, 2 क्या हमारे सॉलिड सब्सटेंस, 2 में से कोई एक सब्लिमेशन शो करे, 2 में से कोई एक क्या करे, सब्लिमेशन शो करे। सब्लिमेशन शो करने का मतलब है कि 2 में से कोई एक डायरेक्टली सॉलिड से कहाँ जाए, गैसियस स्टेट में जाए। 2 में से कोई एक कहाँ जाए, सॉलिड से डायरेक्टली कहाँ जाए, गैसियस स्टेट में जाए, तभी हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, ड्राई आइस, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे शो क्या करते हैं, ये सारे के सारे शो करते हैं, सब्लिमेशन शो करते हैं। जब हमारा जो सॉलिड है, सॉलिड डायरेक्टली कहाँ जाता है, गैसियस स्टेट में जाता है, उसी को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके, अब देखो पहले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि मैं पहले एग्जांपल ले रहा हूँ। लेट्स से कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है कैम्फर प्लस मेरे पास सोल्ट है। मेरे पास कैम्फर है और क्या है, सोल्ट है। दोनों ही व्हाइट कलर के होते हैं, दोनों को हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। कैम्फर है, सोल्ट है, दोनों ही क्या है, दोनों सोल्ट है। ओके, पर हमें इतना पता है कि जो कैम्फर होता है, कैम्फर क्या शो करता है, कैम्फर हमारा सब्लिमेशन शो करता है। कैम्फर क्या शो करता है, सब्लिमेशन शो करता है। ओके, अब देखो अगर आप लैब में गए हो तो मैं पहले आपको ऑपरेटर्स बता देता हूँ कि इसको किस तरह हमें यूज करना है, कैसे कैसे टेक्निक का हमें यूज करना है, फिर मैं आपको इसके बारे में लिखवाऊंगा। ओके, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना अपना बर्नर लेंगे। अगर आप लैब में गए हो तो लैब में देखोगे आपने बर्नर होता है, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल जो घर में गैस स्टोव यूज करते हैं उस तरह से एक बर्नर होता है हमारा। और इसमें से क्या निकलता है, इसमें से फ्लेम्स निकलती है। इसमें से क्या निकलेंगे, इसमें से हमारी फ्लेम निकलेंगी। ओके, अब देखो जो ये हमारा बर्नर है, जो ये क्या है हमारा बर्नर, बर्नर के क्या होता है, बर्नर के ऊपर हमें एक ना नॉर्मल हमारा ट्राइपॉड स्टैंड होता है। एक क्या होता है, नॉर्मल हमारा स्टैंड होता है। तो नॉर्मल हम एक स्टैंड रखते हैं, बर्नर क्या रखते हैं, बर्नर जैसे बर्नर तो हमारा बीच में हो गया इस तरह से, और ऊपर क्या रखेगा, ऊपर एक तरह से ऐसे स्टैंड रखा जाएगा। ओके, बर्नर से थोड़ा सा ऊपर होता है, बर्नर से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए वो। तो जैसे हमारा बर्नर है, ये क्या कर दिया हमने, साइड में स्टैंड लगा दिया। अब देखो स्टैंड के ऊपर क्या करते हैं, स्टैंड के ऊपर रखते हैं हम वायर गोज। स्टैंड के ऊपर क्या रखते हैं, स्टैंड के ऊपर रखते हैं हम वायर गोज। ये हो गया हमारा बर्नर और ये हो गया हमारा स्टैंड, ये हो गया हमारा वायर गोज। अब देखो अगर आप लैब में गए तो लैब में देखो आपने वायर गोज होता है, एक जाली सी होती है। एक क्या होती है, एक जो हमारे आयरन की जाली सी होती है, वो एक तरह से क्या होता है, एक तरह से उसको पेस्ट किया होता है।
तो वो हम क्यों यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं जैसे जो भी हम कंटेनर यूज़ करें, जैसे हम बोरोसिल ग्लास को यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, बर्नर की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बर्नर के अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर ग्लास आएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा वो। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए पहले हम वायर गोज रखते हैं। वायर गोज क्या करता है, उसके ऊपर हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोरोसिल ग्लास रखेंगे। उससे क्या होगा, पहले जो वायर गोज गर्म होगा और फिर क्या करेंगे, जो हमारा ग्लास है उसको हीटिंग मिलेगी, मतलब डायरेक्ट उसको बर्नर से हीट नहीं मिलेगी, क्योंकि बर्नर से बहुत स्ट्रॉन्ग हीट उसको मिलती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लास है, ग्लास के ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वायर गोज यूज करेंगे। क्यों यूज करते हैं, जो डायरेक्ट हीटिंग है, डायरेक्ट हीटिंग से क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट हीटिंग को अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि बोरोसिल ग्लास है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर बोरोसिल जो ग्लास है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, समझ आ गया। बर्नर रखा, बर्नर में यहाँ पे क्या किया हमने, इसको ऑन कर दिया, ये स्टैंड है, ये क्या हो गया, हमारा वायर गोज हो गया। ओके, अब देखो, अब हम इसके ऊपर रखेंगे चाइना डिश। अब हम इसके ऊपर क्या रखेंगे, इसके ऊपर हम रखेंगे हम चाइना डिश। अगर आप, मैं वही बता रहा हूँ, अगर आप लैब में गए हो तो लैब में आपने देखा होगा चाइना डिश, एक व्हाइट कलर की बाउल जो होती है और चाइना डिश बोलते हैं हम उसको। ओके, उसके अंदर क्या रखते हैं, उसके अंदर हम अपना सैंपल रखेंगे। उसके अंदर क्या रखेंगे, हम अपना सैंपल रखेंगे। उसके अंदर हमने अपना मिक्सचर रख दिया। मिक्सचर का मतलब है कि इसके अंदर सोल्ट भी है और साथ में क्या है, साथ में हमारा कैम्फर भी है। जैसे ब्लैक कलर वाला लगा लो कि सोल्ट है, तो ये हो गया ब्लू, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा उसके अंदर कैम्फर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने वायर गोज रखा, वायर गोज के ऊपर क्या रख दिया, वायर गोज के ऊपर हमने रख दी चाइना डिश। ओके, अब देखो जो चाइना डिश हमने रखी है, जो चाइना डिश क्या रखी है, हमने रखी है। अब चाइना डिश के ऊपर क्या करना है, चाइना डिश के ऊपर हमने फिल्टर पेपर रखना है। चाइना डिश के ऊपर क्या रखना है, चाइना डिश के ऊपर ऐसे फिल्टर पेपर रखना है। चाइना डिश के ऊपर क्या करना है, फिल्टर पेपर रखना है। ठीक है, लेट्स से कि जैसे अगर हमारी ये चाइना डिश है, ये क्या हमारी चाइना डिश है, तो एक ना नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर या नॉर्मल कोई पेपर ले सकते हो आप। अब नॉर्मल जो कॉपी है, कॉपी का भी जो पेज है वो भी ले सकते हो आप, A4 कुछ भी ले लो आप। जो बाउल है उसको क्या किया हमने, उसको फिल्टर पेपर से क्या किया, मतलब जो पेपर से उसको कवर कर दिया। पेपर क्या किया हमने उसके ऊपर रखा और साइड से हमने उसको बंद कर दिया बिल्कुल। जो पेपर रखने के बाद क्या किया हमने उसको साइड से जो हर एक जगह से क्या किया, उसको बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद क्या किया हमने, इसके अंदर ना छोटे छोटे होल्स कर दिए। बंद करने के बाद क्या किया हमने, इसके अंदर छोटे छोटे होल्स कर दिए। पेपर है, पेपर के अंदर क्या किया हमने, छोटे छोटे होल कर दिए। और जो वो होल्स हैं वो चाइना डिश के अंदर ही आने चाहिए, चाइना डिश से कोई होल बाहर नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने इसके अंदर होल कर दिए। होल क्या होने, चाइना डिश के अंदर ही आने चाहिए, चाइना डिश से वो बाहर नहीं जाने चाहिए होल्स। ठीक है, ओके, अब हम क्या रखेंगे, अब इसके ऊपर हम फनल रखेंगे। अब हम क्या रखेंगे, अब हम रखेंगे इसके ऊपर फनल। हमने क्या रख दिया, हमने इसके ऊपर फनल रख दिया। फनल इन्वर्ट करके, मतलब उल्टी करके ना, रिवर्स करके हमने फनल रख दिया। नॉर्मल जो फनल होते हैं, फनल क्या होती है, ये इस तरह से होती है, ये होती है हमारी फनल। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको यहां से पकड़ा और इसको इस तरह से ऐसे ऊपर प्लेस कर दिया। और ध्यान रहे कि जितने की सारे के सारे होल्स हैं, सारे के सारे होल्स फनल के अंदर आने चाहिए। सारे के सारे होल्स हैं वो क्या आने चाहिए, फनल के अंदर आने चाहिए। और हमने यहाँ पे कॉटन लगा दिया, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉटन लगा दिया। यहाँ पे कॉटन हो गया, ये क्या हो गया, हमारे फनल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल पेपर हो गया। और ये क्या हो गया, ये हमारी चाइना डिश हो गई है। और ये क्या, ये हमारा सैंपल है। ये क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल सैंपल है, मिक्सचर है मतलब ये हमारा। ओके, अब देखो मैं आपको पहले बताता हूँ कि नीचे बर्नर है, यहाँ पे स्टैंड रखा हो, स्टैंड के ऊपर हमने वायर गोज रखी हुई है, वायर गोज के ऊपर हमने चाइना डिश रखी हुई है। चाइना डिश के अंदर हमारा मिक्सचर है। चाइना डिश को हमने हर जगह से कवर कर दिया एक पेपर से। पेपर के अंदर होल्स हैं और जो होल्स हैं, होल्स के ऊपर बिल्कुल हमने रखा हुआ है इन्वर्ट करके हमारी फनल, और फनल को हमने ऊपर से कॉटन लगा दिया है। ठीक है, हमने अभी तक ये काम किया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हम इसको हीट करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। बर्नर को ऑन करेंगे। बर्नर ऑन करने से क्या होगा, बर्नर ऑन होगा तो वायर गोज जो है हमारी वो गर्म होगी, उसमें हीटिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद जो चाइना डिश है, चाइना डिश भी क्या होगी, हीट लेगी वो। अब देखो, हमें पता है कि ये जो सैंपल है, सैंपल के अंदर क्या है, कैम्फर प्लस सोल्ट है। सैंपल के अंदर क्या है, कैम्फर भी और सोल्ट भी है। अब सोल्ट तो सब्लिमेशन शो नहीं करता, बट कैम्फर तो क्या शो करता है, सब्लिमेशन शो करता है। सोल्ट तो सब्लिमेशन शो नहीं करता, कैम्फर क्या करता है, सब्लिमेशन शो करता है। ओके, अब ध्यान से देखना, अब इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम इसको हीट करेंगे, जैसे हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, कैम्फर के वेपर बनेंगे। हीट करने से कैम्फर के वेपर बनेंगे ना। अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट में था कैम्फर, यहाँ पे क्या था, सॉलिड स्टेट में था। अब जैसे उसके वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे, वेपर बनेंगे, वेपर कहाँ जाएंगे, वेपर जो होल्स है ना, होल्स, वेपर होल्स में से निकलेंगे।
जो होल्स हैं, होल्स में से वेपर निकलेंगे यहाँ से। जैसे हम उसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, बीच में होल्स हैं, होल्स में से वेपर निकलेंगे, होल्स में से वेपर निकलेंगे। अब जैसे होल्स में से वेपर निकलेंगे, वेपर ऊपर जाएंगे, वेपर कहाँ जाएंगे, वेपर ऊपर जाएंगे, वेपर यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, वेपर ऐसे जाएंगे ऊपर जाएंगे, वेपर यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब देखो नीचे टेम्परेचर ज़्यादा है, नीचे क्या मिल रही है, चाइना डिश को पूरी हीट मिल रही है, नीचे टेम्परेचर क्या होगा, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऊपर क्या, ऊपर उसको इतनी हीट नहीं है, ऊपर कम टेम्परेचर होगा। देखो ये चीज़ ना हमारी बर्नर से दूर हो गई है, ये चीज़ क्या हो गया, बर्नर से दूर हो गया, तो यहाँ पे हीट कम है और यहाँ पे जो हीट मिल रही है वो क्या मिल रही है, ज़्यादा, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है। अब होगा क्या, यहाँ पे ना दो बार होगा, एक बार सब्लिमेशन होगा, एक बार डी सब्लिमेशन होगा, एक बार सब्लिमेशन होगा, एक बार क्या होगा, डी सब्लिमेशन होगा। ध्यान से आपकी पूरी टेंशन होनी चाहिए यहाँ पे। जो हमारा सॉलिड सब्सटेंस, जो हमारा सब्लिमेशन शो करेगा, सब्लिमेशन शो करने के बाद ऊपर चला गया, ऊपर टेम्परेचर कम है, ऊपर से टेम्परेचर कम है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा डी सब्लिमेशन हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, डी सब्लिमेशन हो जाएगा। मतलब जो हमारे जो ये वेपर हैं, जो ये हमारे क्या है, वेपर हैं, वेपर क्या हो जाएंगे, वेपर डिपॉजिट हो जाएंगे जाके फनल पे। जैसे ये हमारी फनल है, फनल पे जैसे इस तरह से हम उठाएंगे तो फनल पे यहाँ पे हमारे क्या हो जाएंगे, वेपर डिपॉजिट हो जाएंगे। मतलब पहले वो क्या हुआ, सॉलिड से गैसेस स्टेट में गया, सब्लिमेशन शो किया, दोबारा गैसेस स्टेट से कहाँ आया, वो हमारा सॉलिड स्टेट में आया, मतलब उसने दोबारा से डी सब्लिमेशन शो किया। एक बार सब्लिमेशन, एक बार डी सब्लिमेशन। अब डी सब्लिमेशन को डी सब्लिमेशन तो बोलते ही हैं, डिपोजिशन भी बोलते हैं, डिपोजिशन, ठीक है, और उसको नॉर्मल सब्लिमेशन भी बोल देते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। ओके, समझ आ गया। अभी इस तरह से आ गया ये। अब हमें सारा का सारा सैंपल हो गया, सारा का सारा सैंपल होने के बाद क्या हो गया, हमें फनल इस तरह मिल गया। अब फनल को हम क्या करेंगे, स्क्रैच करेंगे, फनल को क्या करेंगे, इसको स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने के बाद कैम्फर हमें अलग मिल जाएगा और चाइना डिश के अंदर जो हमारा सोल्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हमें अलग मिल जाएगा। जो सोल्ट है इसके अंदर वो क्या हो जाएगा, हमें अलग मिल जाएगा। समझ आया ना। जो इसके अंदर जो आया है हमारा कैम्फर, उसको हम स्क्रैच करके उसको निकाल देंगे तो वो हमें अलग मिलेगा कैम्फर, और जो सोल्ट है, सोल्ट तो इसके अंदर रिमेन्स रहेगा। समझ आ गया कैसे काम कर रहा है, ठीक है। वो ये कि अगर आपको समझ आना चाहिए, अगर आपको समझ आए तो दोबारा से बैक जाके दोबारा से इस टॉपिक को दोबारा से देखना, एक दो बार देखोगे तो समझ आ जाएगा। कैम्फर वाला टॉपिक है, एक दो बार दोबारा से देखोगे, रिवाइंड करोगे तो आपको दोबारा समझ आ जाएगा। ओके, अब देखो सब्लिमेशन क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस in which solid substance directly converted into gaseous state। जो सॉलिड सब्सटेंस है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, गैसियस स्टेट के अंदर जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सब्लिमेशन। इस मेथड को क्यों यूज कर रहे हैं, इन दिस मेथड वी कैन सेपरेट दो सब्सटेंस विच आर sublime in nature, such that which shows सब्लिमेशन। जो क्या करेंगे, जो सब्लिमेशन को शो करेंगे, हम उन्हीं सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं, वो सब्सटेंस हमारे पास कैम्फर, ड्राई आइस, कैम्फर हो गया, ड्राई आइस हो गया, हमारे पास आयोडीन, हमारे पास हो गया अमोनियम क्लोराइड, हमारे पास हो गया नेफ्थलीन, और हमारे पास हो गया एंथ्रासीन। और भी बहुत सारे सब्सटेंस है, पर ये हमारे कॉमन है, जनरली हम इनके बारे में बातें करते हैं। कैम्फर, ड्राई आइस, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। तो ये क्या शो करता है, ये सब्लिमेशन शो करते हैं। अगर इनके साथ कोई और सब्सटेंस हो, अगर इनके साथ कोई और हो, ठीक है, तो उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। अगर दोनों के दोनों इनमें से हो तब हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इस मेथड के अंदर जो एक है, एक सब्लाइम होना चाहिए,
जो कि शो करे, जो सब्लिमेशन शो करे। ठीक है, तो ये थी हमारी सब्लिमेशन टेक्निक्स। ये आपको समझ आना चाहिए, आपने ये डायग्राम बनाना भी है और ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट जो हमारा पार्ट था, जो फर्स्ट टाइप है हमारी सेपरेशन टेक्निक्स के अंदर, मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, इसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।